तीनों लोकों में एक समय ऐसा भी था जब देवता, दानव और यक्ष तक एक ही नाम सुनकर भयभीत हो जाते थे। वो नाम था दशग्रीव। एक ऐसा सम्राट जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया, अपने पराक्रम से कुबेर से स्वर्णमयी लंका और पुष्पक विमान छीन लिया और अपने अहंकार में स्वयं कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। लेकिन उसी महाशक्तिशाली योद्धा को एक दिन महादेव के चरणों में झुकना पड़ा। ये कथा है दशग्रीव से रावण बनने की। इस कथा की शुरुआत होती है ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य से। वे महान तपस्वी थे और एक समय महर्षि तृणबिंदु के आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन कुछ अप्सराएं और राजकुमारियां वहां विहार करने लगी। उनके शोर से महर्षि पुलस्त्य की समाधि भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि जो भी कन्या उनकी तपोभूमि के समीप आएगी वो तत्काल गर्भवती हो जाएगी। कुछ समय बाद तृणबिंदु की पुत्री अनजाने में वहां पहुंच गई और ऋषि के वचन के प्रभाव से गर्भधारण कर बैठी। जब ये बात तृणबिंदु को पता चली तब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महर्षि पुलस्त्य से कर दिया। समय आने पर उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, महर्षि विश्वा। विश्वा अपने पिता की तरह महान ज्ञानी, वेदों के मर्मज्ञ और अत्यंत तेजस्वी ऋषि बने। उनका पहला विवाह देववर्णिनी से हुआ, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें धन का देवता, उत्तर दिशा का लोकपाल और यक्षों का स्वामी बना दिया। साथ ही उन्हें दिव्य पुष्पक विमान भी प्रदान किया। उसी समय समुद्र के मध्य त्रिकूट पर्वत पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक अद्भुत स्वर्णमयी नगरी का निर्माण किया था। वही लंका थी। जब उसका गृह प्रवेश हुआ तब महर्षि विश्ववा को आचार्य के रूप में बुलाया गया। भगवान शिव उनकी सेवा और तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरी स्वर्णमयी लंका ही दक्षिणा में दे दी। बाद में विश्ववा ने वही लंका अपने पुत्र कुबेर को सौंप दी। लेकिन रसातल में रहने वाला राक्षस राज सुमाली ये सब देखकर बेचैन हो उठा। उसने सोचा, यदि उसकी पुत्री कैकसी का विवाह भी महर्षि विश्रवा से हो जाए तो उसकी संतानें भी कुबेर से अधिक शक्तिशाली बन सकती हैं। सुमाली के कहने पर कैकसी संध्या के समय विश्रवा के आश्रम पहुंची। महर्षि विश्रवा ने अपने योग बल से उसके मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलशाली पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन क्योंकि तुम अशुभ समय में आई हो इसलिए उनमें उग्रता और असुर प्रवृत्ति अधिक होगी। कैकसी ने प्रार्थना की कि कम से कम एक पुत्र धर्मात्मा हो। विश्रवा ने आशीर्वाद दिया कि उसका एक पुत्र भगवान विष्णु का महान भक्त बनेगा। समय आने पर कैकसी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही आकाश में गर्जनाएं होने लगी, पृथ्वी कांप उठी और दिशाएं भयभीत हो गईं। उस बालक के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। उसका नाम रखा गया दशग्रीव। उसके बाद कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ। चारों भाई महर्षि विश्रवा के आश्रम में बड़े हुए। उन्होंने वेद, शास्त्र, तंत्र, युद्ध और राजनीति का अध्ययन किया। इनमें दशग्रीव सबसे अधिक प्रतिभाशाली निकला। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वो महान विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त बन गया। लेकिन उसके भीतर एक और चीज बढ़ रही थी, असीम महत्वाकांक्षा। दशग्रीव केवल विद्वान नहीं बनना चाहता था, वो ऐसा सम्राट बनना चाहता था जिसे कोई पराजित न कर सके। इसी इच्छा से वो अपने भाइयों के साथ कठोर तपस्या करने गोकर्ण क्षेत्र चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा की आराधना की। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि उसने अपने सिर एक एक कर काटकर अग्नि में अर्पित करने शुरू कर दिए। जब वो 10वां सिर भी चढ़ाने वाला था तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं।
वर मांगो। दशग्रीव ने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह संभव नहीं। तब उसने वरदान मांगा कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और नाग उसे ना मार सकें। अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर वरदान में शामिल ही नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मा ने उसे अतुल बल, तेज और दीर्घायु का वरदान दिया। उसके कटे हुए सभी सिर फिर से स्थापित हो गए। कुंभकर्ण को निद्रा का वर मिला और विभीषण को धर्म और भक्ति का आशीर्वाद। अब दशग्रीव की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने विशाल राक्षस सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। कुबेर ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंततः पराजित हो गए। दशग्रीव ने स्वर्णमयी लंका और पुष्पक विमान दोनों पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों में अपना भय स्थापित कर दिया। जहां उसका पुष्पक विमान पहुंचता, वहां उसकी शक्ति का आतंक फैल जाता। अब उसे विश्वास हो गया था कि संसार में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसका सामना स्वयं महादेव से होने वाला था। दशग्रीव अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां नंदीश्वर ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। नंदीश्वर का उपहास करते हुए दशग्रीव ने कहा, यदि मेरा मार्ग रोका जाएगा तो मैं इस पर्वत को ही उठा दूंगा। उसने अपनी 20 भुजाएं फैलाकर कैलाश को उठाने का प्रयास किया। पूरा पर्वत कांप उठा, हिमखंड टूटने लगे। माता पार्वती भी चिंतित हो उठी, लेकिन भगवान शिव शांत रहे। उन्होंने केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया। अगले ही क्षण दशग्रीव की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। जिस सम्राट ने देवताओं को चुनौती दी थी, वो असहनीय पीड़ा में तड़प उठा। उसकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे, लेकिन उसी वेदना में उसका अहंकार टूटने लगा और उसके भीतर से सच्ची भक्ति जाग उठी। तब उसने भगवान शिव की स्तुति शुरू की। उसकी आवाज कैलाश में गूंज उठी। कहा जाता है कि उसने अपने स्नायुओं को वीणा की तारों की तरह प्रयोग कर महादेव का गुणगान किया। यही स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। हजारों वर्षों तक उसकी भक्ति चलती रही। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर दशग्रीव को मुक्त किया और उसे दिव्य चंद्रहास तलवार प्रदान की। फिर महादेव ने कहा, तुम्हारी गर्जना से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी है। आज से संसार तुम्हें रावण के नाम से जानेगा। उस दिन केवल एक योद्धा को नया नाम नहीं मिला था। उस दिन संसार ने यह भी देख लिया था कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अहंकार अंततः ईश्वर के सामने झुक ही जाता है।